हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टिप्स और सही माप से आपको रागी का हलवा बनाकर बताने वाली हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो यहाँ पे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ लेना है रागी को। रागी का आटा का यहाँ पे मैंने इस माप से फ्रेंड्स पूरा 1 कप आटा लिया है। रागी का आटा 2 कप मैंने इसी माप से फ्रेंड्स मैंने 2 कप कच्चा दूध लिया है और आधा कप इसी माप का आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी यानी कि शक्कर ली। इसको आप जो पिसी हुई चीनी शक्कर रहती है वो भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1 कप इसी माप से पानी लिया है। साथ में मैंने काली किशमिश और जो अपनी खट्टी मीठी भी किशमिश रहती है वो लिए, कुछ काजू बादाम और पिस्ता के इस तरह के पीसीस कर लिए हैं और ये इलायची है। इलायची को फ्रेंड्स मैंने अच्छे से कूट लिया है दस्ते के अंदर। आप चाहे तो पाउडर कर सकते हैं, लेकिन हमें रागी के हलवे के साथ में अच्छे से टेस्ट भी आना है और स्मेल भी आना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं रागी के आटे का हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले प्रोसीजर करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख लिया है। फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और टिप्स मैंने शुरू के वीडियो के शुरू में बता दिया आपको कि कुछ टिप्स और सही माप से अगर हम बनाते हैं तो हमारा रागी का हलवा और कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से सही माप से और टेस्टी बन जाती है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना 1 गिलास पानी लिया है उसको गर्म करने के लिए रख लिया है। हल्का सा थोड़ा सा जैसे गर्म होता है उसके अंदर हमें चीनी डाल देना है। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप खड़ी शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी, पिसी हुई चीनी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी, ठीक है। इसको मिक्स करते हुए फ्रेंड्स इसका हमें ना तार बनाना है और ना ही इसका हमें कुछ ज़्यादा बॉइलिंग करना है, ठीक है। जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाती है उस तरीके से हमें पानी को गर्म करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। ये प्रोसीजर हमें सही माप से इसलिए करनी पड़ती है कि हमारा रागी का हलवा है वो एकदम से सही और टेस्टफुल बन जाए। इसको गर्म कर लेंगे पहले और चीनी को हम पिघला देंगे। फ्रेंड्स चीनी को पानी के साथ में बॉईल करने की, गर्म करने की, पिघलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर इसके अंदर कुछ काला कचरा भी जो रहता है वो सब निकल जाता है और हम जब हलवा बनाते हैं ना तो उसका पूरा टेस्ट, शक्कर का, चीनी का जो भी बेस मीठापन आना चाहिए वो हमें मिल जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसके जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। माप आपका दुगुना कर लेना पड़ता है, ठीक है, वो चेंजेबल रहता है इसके लिए। अभी देखिए हमारी चीनी पिघल रही है, मिक्स हो जाएगी अभी पूरी। जैसे ही पिघल जाती है तभी हमको इसको पैन को हमें नीचे उतार लेना पड़ेगा। अभी पिघला देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी पानी के साथ में बिल्कुल घुल मिल चुकी है। और फ्रेंड्स मैंने पूरी प्रोसीजर धीमी गैस की आंच पर ही किया है। गैस को बंद कर लेंगे और इसको उतार देना है। और साथ में अभी हमको दूध को भी गर्म कर लेना है। दूध को भी हमें धीमी गैस की आंच पर ही इसको गर्म कर लेना है। फिर इसको पूरा उबाल आने चाहिए, इस तरीके से हमें गर्म करना है ताकि ये ठंडा हो जाए ना। जैसे हम पूरी प्रोसीजर आटे के रागी का आटा जो हम बुनेंगे वो सब करेंगे, घी के अंदर पूरी प्रोसीजर करेंगे तो हमारा दूध है उसके ऊपर मलाई की तरफ आ जाती है, जिसके लिए हमें मावा जैसा टेस्ट उसके अंदर आता है। तो ये प्रोसीजर भी बहुत ज़रूरी है। ये भी इसे आप अच्छे से टिप्स समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे दूध गर्म होता है उसका मलाई का जो पोर्शन रहता है वो पूरा अलग से हो जाता है, ठीक है। मैं दूध गर्म कर लेती हूँ फ्रेंड्स। दूध को फ्रेंड्स मैंने धीमी गैस की आंच पर ही गर्म किया। आप चाहे तो एक आध उबाल ज़्यादा लाना है तो आराम से बड़ी या मीडियम आंच पे गर्म कर सकते हैं। जैसे हमारा उबाल आता है हमें गैस को फिर बंद कर देना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गैस एकदम से धीमा था फिर भी हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। मलाई की आप देख सकते हैं पूरी मलाई की तरफ भी ऊपर आ चुकी है। मैं गैस को बंद कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स इसके अंदर में क्या करना है, हमने जो इलायची का पाउडर कर लिया था वो पूरा मैंने बता दिया आपको, मैंने पूरा नहीं कूट के लिया था। अभी इसी के साथ में मिक्स कर लेना है। इसकी खास वजह यह है कि हलवे के साथ में हमें इलायची का टेस्ट भी आना चाहिए और स्मेल भी आना चाहिए, ताकि ये पूरे मलाई के साथ में और दूध के साथ में मिक्स हो जाएगी तभी उसको आएगा। वैसे भी जब हम हलवा बनाते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं इलायची के पाउडर को, लेकिन इस तरीके से करने से हमारा जो पूरा दूध के अंदर इलायची का टेस्ट और उसका स्मेल भी आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी मैं साइड पे रख लेती हूँ और अभी हमें रागी के आटे को भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लगा दिया है और गैस की आंच को एकदम से धीमी आंच पर मैंने शुरू कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जितना हो सके आप बर्तन का जो नीचे का पोर्शन रहता है वो ठीक हो उस तरीके का जरूर से लीजिएगा। हमारा अभी पैन गर्म हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स इसके अंदर हमें पूरा हमने जो घी लिया है उसको डाल देना है, ताकि घी को पूरा हमें अभी मेल्ट करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे घी को गर्म होते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब फ्रेंड्स थोड़ा सा भी घी जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है, हमें रागी के आटे को हल्के हाथों इस तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर डालते हुए ध्यान रख के पहले उसको घी के साथ में मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इसको ताकि घी उसके साथ में पूरा आ जाए। ऐसे कर लेंगे आसपास से लेते हुए, घी के साथ में पूरा आ जाए ऐसे करना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया गैस की आंच हमें एकदम से धीमी ही रखनी है। और घी का साथ पूरा जैसे ही हमारा आटा है रागी का आटा वो मिक्स होते ही थोड़ा सा फूलना हो जाएगा, तब तक इसको 2 से 3 मिनट के लिए उसको भुनेंगे।
हमारा पैन भी गर्म है, थिक भी है, इसकी आटा हमारा जो है वो कुछ भी उसका जलने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। मिक्स कर लेंगे। ऐसे फ्रेंड्स जैसे हम सूजी के आटे का हलवा बनाते हैं या गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं तो हमें स्मेल से ही पता चल जाता है कि हमारा जो आटा है वो सूख गया है। इसको भी जैसे ही हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा घी उसका परत से अलग होना शुरू हो जाएगा। बस इसको हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो रागी के आटे का जो ये हलवा है आराम से 15 से 20 मिनट के आसपास में बन जाता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्थी रहता है फ्रेंड्स। इसलिए हर बार इसको खाना बहुत चाहिए, सर्दियों में हो या गर्मियों हो या मानसून हो। मिक्स करते जाएंगे इसको। जैसे जैसे आटा गर्म होता जाता है घी थोड़ा सा परत छोड़ना शुरू हो जाता है, इस तरीके का बुलबुला आना शुरू हो जाता है। ऐसे करते रहेंगे। आप देख सकते हैं मैं जैसे लगाती हूँ तो नीचे से छूट रहा है, उसके अंदर से जो मॉइस्चर है पूरा निकल जाना चाहिए। उस तरीके से हमें इसको भून लेना है। अच्छे से कर देंगे ऐसे। किसी भी तरीके से आप ऊपर नीचे करते हुए भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं आसपास से जड़प से जल्दी से ले लेती हूँ और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ठीक हो चुका है। फ्रेंड्स अभी इसके अंदर हमें हमारे जो दूध लिया है गर्म करके रखा है उसको अच्छे मलाई वाला दूध है मिक्स करते हुए धीरे धीरे ही डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा, बुलबुले उसके ऊपर से आना शुरू हो जाता है। इसके लिए पूरा मलाई वाला दूध डाल देंगे और इसको भी धीरे धीरे पहले हल्के हाथों फ्रेंड्स इसको मिक्स करेंगे ताकि उसके अंदर लम्स ना रह जाए। ऐसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आटा मिक्स होता जाता है आसपास में भी चिपकना शुरू हो जाता है और लम्स ना हो इस तरीके से फ्रेंड्स कर लेना है। थोड़ा सा जैसे हमारा दूध जितना डाला है उतना सा रिड्यूस हो जाए उस तरीके से कर लेना है, मतलब कम हो जाए उस तरीके। नीचे थोड़ा चिपके नहीं इसके लिए उसको भूनते रहिएगा कोई भी डायरेक्शन में मिक्स करते हुए, सिर्फ नीचे चिपकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे ही कर लेंगे इसको। देख सकते हैं जब गर्म करा हुआ दूध लेते हैं ना फ्रेंड्स तो मलाई से हमें मावे का एकदम से टेस्ट भी आता है। तो ऐसे कर लेंगे इसको, चिपक के नहीं है इस तरीके से। फ्रेंड्स ये पूरी प्रोसीजर के दरमियान मैंने गैस की आंच एकदम से धीमी रखी है, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। मैंने आसपास से लेते हुए किया है। अभी इसी के टाइम में जब ये मिक्स हो रहा है उसी के टाइम में फ्रेंड्स हमें हमारी जो किशमिश ली है उसको डाल देना है, क्योंकि किशमिश को भी बॉइलिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, उसका टेस्ट भी उसके साथ में अच्छे से आ जाए। ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं डालना है, किशमिश को ही डालना है। पूरा मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्रेंड्स गैस को बंद कर लेंगे और हम पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स पानी को छान के ले लेना है। मैंने बता दिया हमने गैस को बंद कर लिया है। जैसे ही पानी डाल देते हैं और हमें गैस को एकदम से धीमी गैस की आंच पर शुरू कर लेना है और फिर से उसको एकदम से मिक्स कर लें। गैस की आंच हमें धीमी ही रखनी है फ्रेंड्स, एकदम से धीमी रखनी है। साइड पर से इस तरीके से ले लेंगे। फ्रेंड्स हमने पानी को गर्म करके चीनी के साथ में उसको कर लिया था और जैसे ही इसके साथ में मिक्स हो जाएगा। गैस बंद करने की वजह फ्रेंड्स ये है कि हमारा जो दूध है वो भी इसके साथ में बॉईल करके लिया हुआ है तो उसके छींटे भी उड़ते हैं और पूरा जो इस तरीके का जो लम्स रहे वो निकालना ज़रूरी है, ताकि जब तक हमारा पानी इसके साथ में और दूध के साथ में मिक्स हो जाएगा ना तो हम इस तरीके से लम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सारे जो लम्स बन चुके हैं वो भी निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें गैस को बंद करने के बाद ही पानी को डालना है और जैसे ही पानी गर्म होता जाएगा हमारा लम्स भी हम निकाल देंगे इस तरीके से। इलायची वाला दूध और अभी किशमिश, इन तीनों चीज़ों का इसके साथ में टेस्ट आता है, तभी हमें रागी का हलवा बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए फ्रेंड्स बता दें वैसे धीरे धीरे पानी और दूध ऐसे कम होता जाएगा। ये लम्स के निकलने साथ से ये हमारा देखिए इस तरीके से आटा छूटता जाता है। हमें तब तक इसको हिलाना है, मिक्स करना है जब तक हमारा जो इसका घी है, जितना घी हमने डाला है वो पूरा घी ऊपर परत तक ना आ जाए उस तरीके की। इसे ही करते रहेंगे और 5 से 7 मिनट इसको मिलाते हुए लम्स निकालते हुए इसको मिक्स करेंगे। जैसे जैसे फ्रेंड्स ये देखिए छूटता जाता है, ऐसे आटा ऐसे होता जाता है। जैसे जैसे गर्म होता है उस तरीके से पूरा जब पानी और दूध का मॉइस्चर निकल जाएगा और घी हमारा एकदम से अलग होना परत पे आ जाएगा तभी हम इसको बाहर निकालेंगे। अभी और कर लेंगे इसको मिक्स करते हुए।
करीबन 7 से 8 मिनट के आसपास फ्रेंड्स ये हो जाता है। इतने माप का बनाने में लिए 7 से 8 मिनट इसको भूनना पड़ता है। पूरा देखिए किस तरीके से आ जाता है। अभी इसके अंदर से और कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स पूरा घूमता जाता है, लेकिन जिस तरीके का अभी हमें घी ऊपर पर चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अभी इसी के अंदर हमें डाल देना है हमारे काजू बादाम पिस्ता के जो मैंने पीसेस करके लिए हैं उसको, और पूरा और मिक्स कर लेंगे इसको साथ में ही ऐसे ऊपर नीचे करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारा हलवा तैयार होता जाता है, आटा पूरा तरह से उससे मिक्स हो चुका है, तो हमारा घी जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा अलग होना पड़ना शुरू हो जाता है, और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी इसके साथ में दिखाई देने शुरू हो जाता है, और साथ में आटे का कलर जो हमने भुना है वो एकदम से चेंज होता है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हमारा एकदम से रेडी हो चुका है रागी के हलवा, रागी के आटे का हलवा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसको हम एक सर्विंग डिश में निकाल देते हैं, गैस को बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है हमारा रागी के आटे का हलवा। इसे अच्छे से हम ड्राई फ्रूट से कर्व इस तरीके सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कोई और भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स हाँ, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस और अकाउंट्स है उसे भी ज़रूर से आप फॉलो कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट्स मिल सके। और मेरी इस रेसिपी को पसंद करते हैं तो वो इसे भी लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।